हे मेडिकोज, आज अपन देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कल हमने देखा था कम्युनिकेबल डिजीज जिसमें एयर ड्रॉप्स वगैरह से फैलती है, तो कम्युनिकेबल टच टू टच फैल जाती है। आज पढ़ते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो उसके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इस प्रकार डेफिनेशन है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर क्रोनिक डिजीज, मतलब क्रोनिक होती है, दैट आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ट्रांसमिटेड ये नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। दे यूजुअली प्रोग्रेस स्लोली, हैव ए लॉन्ग ड्यूरेशन एंड द रिजल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर। ये कॉम्बिनेशन में होती है जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंट और बिहेवियर। ये किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन नहीं फैलती है और ये कॉम्बिनेशन में होती है, इससे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब अपन पढ़ते हैं अभी कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन कौन सी डिजीज होती है कॉमन, सिस्टम वाइज पढ़ते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसमें अपन पढ़ते हैं हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। फिर पढ़ते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ये डायबिटीज टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। तीसरी पढ़ते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। रेस्पिरेटरी में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आती है, वो आती है उसमें कम्युनिकेबल डिजीज में। बाकी ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज में अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये सब आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल, लंग्स, ओरल, कोलोरेक्टर एक्सेट्रा, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। क्रोनिक किडनी डिजीज, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिजीज, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब छेद हो जाते हैं हड्डी में, ये सब सिस्टम वाइज डिजीज होती है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। फिर इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, इसके रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं अपन। रिस्क फैक्टर है जैसे मॉडिफिकेशन, अनहेल्थी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, टोबैको यूज, अल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी, स्ट्रेस, ये सब मॉडिफिकेशन होता है। जैसे ये सब अपन बंद भी कर सकते हैं तो अपन चांस नहीं होता है कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। फिर आते हैं मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, ये सब मॉडिफाई नहीं कर सकते अपन। जैसे एज ग्रुप रिस्क फैक्टर में आता है, जेंडर, जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, ये सब नॉन मॉडिफाइबल में आते हैं। अपन फिर पढ़ते हैं आगे प्रिवेंशन कंट्रोल, इसको प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, फिर एक एक से पढ़ते हैं अपन। इसमें आता है हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट। फिर लास्ट में आता है रोल ऑफ नर्स, जिसमें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं नर्स के द्वारा। हेल्थ प्रमोशन, तो हेल्थी लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट, रेगुलर चेकअप, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड टोबैको एंड अल्कोहल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब करके अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं डिजीज का। फिर होता है अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग, जिसके थ्रू अपन डिजीज का रोकथाम कर सकते हैं। जैसे 6 और 12 महीने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना, रेगुलर बीपी चेक करवाना, ब्लड शुगर चेक करवाना, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना, कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना, तो चांस न के बराबर हो जाता है डिजीज होने के लिए। फिर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट,